नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये हमारी साधारण ब्याज की कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 5 होने वाली है दोस्तों। कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 5 होने वाली है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले मैंने जो 4 वीडियो अपलोड की हुई है, आपने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और क्वेश्चन आपसे आसानी से बने होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देरी न करते अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं? क्वेश्चन नंबर 45 तक करवाए गए। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक राशि, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 14,522 रुपये और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 18,906 रुपये 18,906 रुपये है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। क्या करनी दोस्तों? निवेश की गई राशि हमने ज्ञात करनी। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे पास क्या क्या रखा है? यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, मेरे भाई 7 वर्षों में जो मुझे मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 7 वर्षों में? मेरी बात करी जाए, मेरे पास 7 वर्षों में मिश्रधन प्राप्त हुआ मुझे कितना? 14,522 रुपये हुआ। कितना मेरे भाई? 14,522 रुपये प्राप्त हुआ। और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 18,906 रुपये। यहाँ पे कितने लग रहे? 11 वर्षों में। 11 वर्षों में कितना मिश्रधन प्राप्त हो रहा मुझे? 18,906 रुपये हुआ। कितना हुआ मेरे भाई? 18,906 रुपये। ठीक, मेरे पास यहाँ 7 वर्षों में कितना? 14,522 और 11 वर्षों में कितना मेरे भाई? 18,906। लेकिन मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 4 वर्षों का समय लगा। यहाँ पे थे 7 वर्ष और यहाँ पे समय कितना लगा? 4 वर्ष का। 11 तक आने में कितना समय लगा? 4 वर्ष तक का लगा मेरे भाई। कितने समय का लगा? 4 वर्ष का समय लगा, 40 का समय लगा। और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ? राशि मेरे पास कितनी थी? 14,522 और हो कितनी गई? 18,906 रुपये। आइए दोस्तों देखते कैसे। 18,906 में से जब मैंने 14,522 घटाया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। 6 में से 2 गए कितने? 4। इधर से एक हासिल लिया, कितना होगा दोस्तों? 10। 10 में 2 गए कितने बचे? 8। 8 बचे, यहाँ कितने हो गए? 8। 8 में से 5 गए कितने? 3। और 8 में से 4 गया कितना? 4। मेरे भाई कितने प्यार प्राप्त हुआ मुझे? 4384 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। मुझे पता चला कितना? 4384 रुपये का ब्याज प्राप्त मिला हुआ मुझे। कितना का ब्याज मिला मुझे? 4384 रुपये का ब्याज मिला मेरे भाई। कितना मिला? 4384 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन मुझे जो ब्याज प्राप्त हुआ कितने वर्षों में हुआ? मुझे ब्याज प्राप्त हुआ 4 साल में। 4 साल में मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4384 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना? 4384 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। बात करी जाए मेरे पास कितना? 4 साल में। 4 साल में मुझे कितना ब्याज मिला? 4384 रुपये। और मैं बात करी जाए मेरे पास मुझे भाई 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 नम 36 और 4 छिक 24। 1,096। कितना मेरे भाई? 1,096। कितना ब्याज मिला 1 साल में मुझे? भाई 4 साल में एक व्यक्ति को कितना ब्याज मिला? 4384 रुपये। और 1 साल में से कितना ब्याज मिला? 1,096 रुपये। लेकिन मैंने ज्ञात कितना करना? 7 साल का। मैंने ज्ञात कितना करना? 7 साल का। तो 7 साल का ज्ञात करने के लिए मुझे 1,096 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42 का 2 का। 7 छिंग 42 कितना हुआ? 2 से इस वजह कितने? 4। और 7 नम 63
और 4 कितने हुए 67 का 7 का हासिल कितने बचे मेरे भाई 67 6 और 7 ढाई 70 70 और 6 कितने हो गए मेरे भाई 76 हो गए। तो 76 72 रुपये। ये मुझे पता चला कि मुझे 7 साल में कितना ब्याज मिला मुझे टोटल ऑलरेडी पता चला मुझे कितना 7682 रुपये का ब्याज मिला मुझे। और मुझे राशि ज्ञात क्या करनी राशि ज्ञात करनी मेरे भाई। राशि ज्ञात करनी क्या मतलब मूलधन ज्ञात करना। और मूलधन ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों से बता रखा जी मैंने मूलधन ज्ञात करना मेरे भाई। मेरे पास मिश्रधन कितना दे रखा है 14,522 कितना है 14,522 और माइनस ब्याज कर लेंगे इसमें से मेरे भाई कितना 76 72 तो मैंने क्या करा 76 72 ब्याज इसमें से घटा दे तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा मूलधन निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। बात करी जाए 2 में से 2 गए कितना मेरे भाई 0 ठीक है। इधर कितना हो गया 12 12 में तो 7 गए कितने 5 कितने बचे 12 में तो 7 गए दोस्तों कितने बचे 5। यहाँ मेरे पास कितने हो गए लो देखो मेरे पास कितना है 14,522 76 72 0 12 में तो 7 गए कितने बचे 5 यहाँ हो गए इधर से हासिल 14 14 में 6 कितने 8 8 यहाँ हो गए 13 13 में तो 7 गए कितने 6 6850 रुपये बचेंगे मेरे भाई। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6850 रुपये निकल रहा होगा मेरा। तो दोस्तों मेरा मूलधन कितना है 6850 रुपये निकल का आया ठीक है मेरे भाई। आई क्वेश्चन एक बार फिर बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन मेरे भाई जो 7 वर्षों में मिश्रधन मुझे प्राप्त हुआ कितना हुआ 14,522 रुपये प्राप्त हुआ। और बात करी जाए मेरे पास अगर मिश्रधन 11 वर्षों में कितना मिल रहा मुझे 18,906 लेकिन जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लगेगा तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक समय में कितना समय लगा 4 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा मेरे भाई 4 वर्ष का समय लगा। लेकिन 4 वर्ष के अंतर्गत मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 4384 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। 4 साल में मुझे 4384 रुपये का ब्याज मिला और 1 साल के अंदर मिला मुझे कितना मेरे भाई 1096 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। बात करी जाए मेरे पास मुझे निकालना कितना 7 साल का तो 7 साल में मेरे भाई कितना मिला मुझे 7672 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और मैंने राशि क्या ज्ञात करनी दोस्तों राशि इतने मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों मिश्रधन माइनस ब्याज ठीक है। अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा मूलधन निकल कर आ जाएगा मेरे भाई ठीक है। उतारो इसने मेरे दोस्तों। अच्छा बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 4600 रुपये और 8 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है। तो समान दर पर 8500 रुपये की राशि 6 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई आपके क्या करना मैंने साधारण ब्याज ज्ञात करना दोस्तों। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ करेंगे ठीक है। क्या ऊपर लेने में तो उपजा हाँ अच्छा क्या कह रखा दोस्तों देखो वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो रही 4600 रुपये होती है मेरे भाई। कितनी होती है 5 वर्ष में ये राशि कोई राशि 5 साल में कितनी हो रही 4600 रुपये हुई मेरे भाई। कितनी 4600 रुपये हुई। बात करी जाए और 8 वर्ष में कितनी होती है 6000 रुपये। 8 वर्ष में से कितना हुआ 6000 रुपये हुआ। अब मेरे से एक बात बताऊं यहाँ पे कोई राशि थी 5 साल में कितनी 4600 रुपये और 8 साल में कितनी 6000 रुपये। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में से कितना समय लगा 3 वर्ष का समय लगा मेरे भाई। कितना समय लगा बात करी जाए इनका डिफरेंस की इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई 3t का।
तो 3 साल में से कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। क्या मैं कह सकूं 3 साल में से कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 1400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। और बात करी जाए मेरे पास, मैंने क्या निकालना, इसका मूलधन निकालना है। सबसे पहले क्या करना, मैंने मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे 3 साल के अंदर कितना ब्याज मिला? 1400 रुपये का। और 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 1400 बटे में कितना? 3। और ज्ञात करना मैंने कितना? 5 साल में, मल्टीप्लाई 5। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? मल्टीप्लाई में कितना हुआ? 5 हो गया। और मैंने यहां से क्या ज्ञात करना? मूलधन भी ज्ञात करना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें से आर निकालनी पड़ेगी। आर निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? तो मेरे भाई कितना भाई? 7000 बटे 3। क्या मैं इसको कह सकूं? तो टी बराबर कितना होगा? 7000 बटे 3, ठीक। और बात करी जाए मेरे भाई, मुझे क्या ज्ञात करना? मूलधन। मूलधन ज्ञात करने की सबसे पहली बात क्या है? मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मूलधन। और मूलधन में जब मैं ज्ञात करूंगा दोस्तों, कितना होगा निकल कर मेरे पास? मूलधन होगा निकल के कितना भाई? 7000। हाँ, अगर मैं मान लिया कि मेरे पास मैंने मूलधन ज्ञात करना है, अगर मूलधन निकाल लूंगा, माइनस कितना हो जाएगा? 4600। कितना हुआ भाई? 4600। मेरे पास 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1400 बटे 3। मल्टीप्लाई में मैंने निकालना कितना? 5 साल में। कितना निकालना मेरे भाई? 5 साल में। देखो मैं आप लोगों से क्या बता रहा, मैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा तो लेकर चलता नहीं। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, इसने 3 साल के अंदर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 3 साल के अंतर्गत इसने 1400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और बात करी जाए इसने 5 साल के अंतर्गत, तो मैं कैसे पूछना भाई? 1400 बटे 3 भाई। 1 साल में कितना होगा? 1400 बटे 3। और गुणा में कितना? 5 साल में। और मैंने क्या करना मेरे भाई? इसका मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने आप लोगों से बता रखा, जो मूलधन ज्ञात करूंगा मेरे पास भाई दी गई राशि में से क्या होगा? मैं इस राशि को घटा दूं मेरे भाई। कितना? -4600। तो मेरे पास क्या बचा? 14×5 = 70। 7000 बटे 3 बचा मेरे भाई। कितना बचा? 7000 बटे 3। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? मेरे मूलधन, मेरे पास जब मूलधन निकल का होगा मेरे भाई, क्या निकल का होगा? 6800 बटे 3। 14×5 = 70। 7000 हो गए। देखिए भाई 300, 300, 3×18, 3×18, 3×4 = 12 और 1 13। तो 7000 घटा दो। 0 0 8 8 हो गई वहाँ, 8 हो गया। और इधर 13 13 में तो 7 गए 6, 6800 बटे 3 आ गए, निकल तो गए मेरे भाई। तो कितना है मेरे पास निकल के मूलधन भाई? मुझे पता चल गया मेरे पास मूलधन कितना निकल गया? 6800 बटे 3 निकल गया दोस्तों। क्या निकल का आया मेरे पास? मूलधन निकल गया 6800 बटे 3 निकल का आया दोस्तों। कितना निकल गया? 6800 बटे 3 निकल का आया। तो कितना निकल का आया दोस्तों? 6800 बटे 3 निकल का आया। हाँ लग रहा भाई, ठीक है। बात करी जाए मेरे पास, मूलधन तो निकल कर आ चुका मेरे पास। और अब मैंने क्या ज्ञात करनी मेरे भाई? आर ज्ञात करनी। आर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? जब मैंने क्वेश्चन के अंदर आर ज्ञात करनी, तो आर बराबर क्या होता है दोस्तों जी? मेरे भाई जी मैं आर ज्ञात करूंगा तो क्वेश्चन में, तो आर बराबर क्या होता है मेरे भाई? आर बराबर होता है ब्याज गुना 100। आर परसेंट ज्ञात करनी, तो मैंने आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज मुझे कितना मिला? 14×5 = 70। 7000 बटे 3 कितना मिला मेरे भाई? 7000 बटे में कितना? 3 और इंटू 100। भाई ब्याज गुना 100 होता है। आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय।
मूलधन मेरे पास कितना निकल गया ऑलरेडी 6800/3। कितना निकल गया मेरे भाई 6800/3। और समय कितना लगा इसे 5 साल। हमें कैसे कोई इस 3 से ही 3 खत्म, इस 3 से ही 3 खत्म हो गया दोस्तों। ठीक, तो मेरे पास क्या बचा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म भाई मेरे भाई। बात करिए इससे 14 बार, कितनी बार कट गया 14 बार। मेरे पास यहाँ क्या बचा 17, 4 से कितनी बार 25 बार, और इस 4 से कितनी बार 17 बार। तो मेरे भाई 25.250 और 25 चौबा 100, 350/17% है मेरे पास। R% कितनी निकल पाए मेरे पास 350/17%। नहीं आया समझ में, एक बार फिर बताता हूँ मैं आप लोगों से। भाई देखो, मुझे 3 साल में कितना ब्याज मिला 1400 रुपये ब्याज मिला। बात करी जाए मुझे 1 साल के अंतर्गत कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 1 साल के अंतर्गत प्राप्त हुआ मुझे 1400 गुणा 5/3। कहने की बात क्या है मेरे भाई 7000/3। मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या निकालना, उसका मूलधन निकाल लिया। लेकिन मुझे इसका मूलधन निकाल लिया मेरे भाई, कितना हुआ तो -4600 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 4600 रुपये घटा दिया मैंने, तो मेरे पास मूलधन कितना निकल गया 6800/3 निकल गया। लेकिन मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मुझे क्या इसकी और भी निकालनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर 6.1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई। ठीक है, जब मैंने इसके आर निकालनी पड़ेगी तो आर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। मेरे भाई ब्याज मुझे कितना मिला था 14×5 = 7000/3, 7000/3 ब्याज गुना 100 होता है, तो मल्टीप्लाई में 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है मेरे भाई 6800 और /3 और मल्टीप्लाई में कितना 5। तो मेरे भाई काट पीट के मेरी आर कितनी निकल गई 350/17% निकल गया दोस्तों। ठीक है, बात करी जाए मुझे क्या करना है यहाँ से साधारण ब्याज ज्ञात करना। क्या करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। भाई मेरे भाई मूलधन मेरे पास कितना है 6800/3। समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर, इसमें मेरे भाई 8500 रुपये की राशि पर, इनको 8500 रुपये की राशि पर भाई मन्ना। तो मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है 8500 रुपये। मेरे भाई मूलधन कितना दे रखा है 8500 रुपये है, गुणा दर, दर मेरे पास कितनी है 350 बटे में 17, परसेंटेज हटाई मैंने मेरे भाई क्या हुई मल्टीप्लाई में 100। ठीक, बात करी जाए मेरे पास समय कितना 6 दूनी 12 रे कितना 13/2, कितना है मेरे भाई 13/2 वर्ष। कितना मेरे भाई निकल गए 13/2 वर्ष। अब जो कुछ कटता हो किस से काटते हो काट दो। बात की जाए मेरे भाई कितना हुआ इस 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म, वो 17×5 = 85। ठीक है मेरे भाई, और 2 से कितनी बार कट गया 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और 2 2 7 14 और 2 पंजे कितना हुआ दोस्तों 10 हो गया। तो मेरे पास कितना बचा 175 गुना 5 मल्टीप्लाई 13। क्या बचा मेरे भाई 175 मल्टीप्लाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ 13 पंजे 65, 65 की मल्टीप्लाई में किसके साथ में करूँगा 175 के साथ में करूँगा। ये 65 की मल्टीप्लाई 175 के साथ में करूँगा मेरे भाई, तो मेरा कितना निकल गया 11375 निकल गया दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर कितना निकल गया 11375। आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरा साधारण ब्याज कितना निकल गया 11375 रुपये निकल गया। नहीं समझ में आया एक बार फिर बता रहा मेरे भाई, आप लोगों ने हालत तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। 3 साल में से कितना ब्याज मिला 1400 रुपये का। ठीक है, और मैंने क्या करना है यहाँ से मूलधन ज्ञात करा था। मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करा भाई 14×5 = 70। 1 साल में कितना का ब्याज प्राप्त हुआ तो 1400/3 निकालना मैंने कितना 5 का। और मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करा मैंने यह राशि घटा दी, तो मेरे पास मूलधन कितना आया दोस्तों 6800/3। फिर मैंने क्या करना, मैंने क्वेश्चन में क्या करना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा आर ज्ञात करनी पड़ेगी। आर ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या होता है ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज कितना मिला 14×5 = 70/3, 7000/3 मल्टीप्लाई में कितना 100 और बटे मूलधन गुना समय। मूलधन मेरे पास कितना ऑलरेडी लिखने का मेरे भाई 6800/3 और मल्टीप्लाई में कितना 5। काट पीट के मेरे पास आर कितनी आई 350/17 निकल गई।
कितने आए निकल गए, 350/17 निकल गए। क्वेश्चन में क्या करना, ज्ञात करना, मुझे मैंने मूलधन ज्ञात कर, साधारण ब्याज ज्ञात करना, सॉरी साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मेरे पास मूलधन कितना दे रखा ऑलरेडी, 8500 रुपये दे रखा, समय दे रखा कितना 6 1/2 वर्ष, वो मेरे पास ऑलरेडी आर कितनी है 350/17, तो मेरे पास निकल गया कितना है दोस्तों 11,375 रुपये निकल गया। ठीक है, उतारो इसको। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है, 3500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग 7% की दर पर और दूसरा भाग 5% वार्षिक दर पर। यदि कुल वार्षिक ब्याज 210 रुपये हो तो 7% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी। क्या करनी, 7% पर दी गई राशि ज्ञात करनी मेरे भाई। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे हम, ऊपर की तरफ करेंगे दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन में मेरे पास राशि कितनी दे रखी, 3500 रुपये की। मेरे भाई मूलधन कितना दे रखा मेरे पास यहाँ से, अगर मैं बात करूं मेरे पास मूलधन कितना है 3500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा 3500 रुपये, लेकिन मुझे ब्याज कितना मिल रहा मेरे भाई, कहां से ब्याज कहाँ गया है, ये रहा। कुल वार्षिक ब्याज कितना है 210 रुपये SI, तो मुझे SI कितना मिल रहा है मेरे भाई 210 रुपये। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, अगर मैंने R निकाल लिया तो R बराबर क्या होता है दोस्तों, R बराबर होता है ब्याज गुना 100। R बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। मेरे भाई ब्याज कितना मिल रहा है मुझे 210, और मल्टीप्लाई में कितना 100, और बटे में मूलधन गुना समय कितना मेरे भाई, मूलधन गुना समय। देखो 3500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग तो है मेरे भाई कितना 7% पर, मेरे भाई कितना है, एक भाग तो दे रखा है 7% पर। ठीक, बात करी जाए दूसरा, और दूसरा भाग कितना है 5% पर है मेरे भाई, कितना है दूसरा भाग 5% पर है। दूसरा भाग कितना 5% पर है। बात करी जाए मेरे दोस्तों, मेरे पास मूलधन कितना है, अगर मैंने, मेरे पास एक दर तो दे रखी कितनी 7% और दूसरी दर दे रखी कितनी 5%, और जो इन दोनों दर पर लागू हुई वो दर मैंने याद करनी मेरे भाई। तीसरी दर मैंने निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मुझे ब्याज कितना मिला 210 रुपये, तो 210 रुपये का ब्याज मिला मुझे कितना, मैंने R निकाला, तो R बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन मेरे पास कितना है 3500 रुपये है मेरे भाई। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो और 35 चिक्का कितना हो दोस्तों 6%, तो मेरे पास R कितनी निकल गई यहाँ से 6% निकल गई। ये दर किस पे लगी, पहले साल भी और दूसरे साल पे, दोनों जगह यूज हुई कि कौन सी 6% की दर। तो मेरे दोस्तों आप एक बात हो, इन दोनों का अंतर क्या हुआ, इन दोनों का अंतर हुआ 1%, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ दोस्तों 4 1 7 1%। बात कर लिया मेरे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी मेरे भाई कितनी 3500 रुपये। मूलधन कितना दे रखा 3500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी दी है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1700 कितना है 1 यूनिट की वैल्यू 1750 निकल भाई। तो क्वेश्चन में क्या रखा है 7% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। क्या करनी, 7% पर दी गई राशि ज्ञात करनी मेरे भाई। 7% पे कितनी दे रखी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों 1750, तो इसका 1750 मल्टीप्लाई तो कितने होगा 1750, तो क्या होगा मेरा आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। एक बार फिर बता रहा आप लोगों से क्या कर रखा है क्वेश्चन में, 3500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया जाता है।
एक भाग तो 7% की दर पे है, दूसरा भाग कितना है 5% की दर पे दे रखा। ऑलरेडी मेरे पास जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग मैंने कैसे ज्ञात करा भाई? तीसरा भाग क्या होता है? ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 210 रुपए। तो मेरे भाई ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन मेरे पास कितना दे रखा? ऑलरेडी 3500 रुपए दे रखा। तो मेरे पास आर कितनी निकल कर आई? 6%। ये 6% की दर आई तो यह इसके साथ भी और इसी के साथ भी दोनों जगह मिलकर काम करेगी। अब ठीक, तो मेरे पास इन दोनों इसका डिफरेंस कितना का? 1 का, और इसका डिफरेंस कितने का? 1 का। तो मेरे भाई टोटल यूनिट मेरे पास कितनी? 2 यूनिट। 1 और 1 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों? 3500। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1750 हुई। बात की जाए 7% की दर पर कितनी? 7% की, इसको तो कितना भाई? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1750 के साथ में, तो मेरा आंसर क्या निकल रहा हुआ? 1750 निकल रहा हुआ। ठीक है मेरे भाई, उतारो क्वेश्चन में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है? राजेश ने 10,000 रुपए दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी क्रम से 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। मेरे भाई क्या दे रखी? योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ अंतर कितना है? मेरे भाई अंतर तो कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर सिर्फ है ब्याज का। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? इसमें तो कुल वार्षिक ब्याज दे रखा था 210 दे रखा, लेकिन इनका यहाँ पे क्या दे रखा? 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज। 2 वर्षों में से कितना ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई? 1680 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन ब्याज तो हमने एक किसके निकालना? 1 साल का। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन कहाँ करेंगे? ऊपर की तरफ। क्या इसको मिटा दूं? हाँ। अब मेरे से एक बात होता हूँ, मेरे पास राशि कितनी दे रखी? 10,000 रुपये। दो अलग अलग निवेश योजनाओं में ए और बी है। मेरे पास भाई कौन है? ए और बी है। एक मेरे पास कौन है? ए है, और एक मेरे पास कौन है दोस्तों? बी है। ठीक है, इसने क्रम से ए को कितने परसेंट पे? 8% पे, और बी को कितने परसेंट पे? 10% पे। ए को मेरे भाई कितने? 8% पर, और बी को कितने है दोस्तों? 10% पर निवेश किया इसने। कर दिया। यदि 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज, क्या दे रखा? 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज दे रखा मेरे भाई कितना? 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज। मेरे भाई आप एक बात बताओ, जब इसने 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला इसने? 1680 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज इसने? 1 वर्ष में कितना बनेगा? 2 8 16 और 2 चौक 8, 840 रुपये। आप मेरे से एक बात बताओ, 2 साल में तो इसने 1680 रुपये का ब्याज मिला, और 1 साल के अंतर्गत इसने कितना ब्याज मिला? 840 रुपये का। लेकिन मैंने क्या करना? यहाँ से आर निकाल ली मेरे भाई। आर निकालने के लिए मैं क्या करूँ? आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज मेरे पास कितना है? 840, और मल्टीप्लाई में कितना? 100। ठीक, बात कर जाए मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दोस्तों ये दे रखा है मेरे पास 10,000 रुपये। मूलधन मेरे पास कितना है? 10,000 रुपये है। मेरे पास कितने जीरो? 3 जीरो से 3 जीरो। तो मेरे पास क्या बचा? 84/10। क्या मैं इसको कह सकूँ? तो कह सकूँ मेरे भाई 8.4, 8.4%। ये 8.4% जो आ रहा है मेरे पास निकल के, जो इस पे भी काम करेगी और इसके साथ भी काम करेगी मेरे भाई। तो मेरे भाई ये कितनी? 8.4%। क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो हम निकाल लेंगे मेरे भाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0.4 का निकल गया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल गया? 1.6 का। कितना निकल गया दोस्तों? 1.6 का। क्या मैं कह सकूँ इस दशमलव से ये दशमलव खत्म? हाँ जी, होगी खत्म। 4 चौक 16, और 4 एकम 4। तो मेरे पास कितनी यूनिट हुई? 4 और 1 टोटल यूनिट ही मेरे भाई 5 यूनिट।
तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई, 10,000। मेरे पास 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 निकल कर आई, तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, 5 दूनी 10, 2,000 निकल कर आएगी। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, तो ए में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। मेरे भाई ए में कौन सी राशि निवेश करी हमने, 4, तो ए के द्वारा, तो ए में जब हमने 4 करी तो मेरे भाई इसका भी 2,000 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 चौक कितने जो 8,000 रुपये है दोस्तों, कितना है 8,000 रुपये। आइए एक बार फिर बताता हूँ इसमें। राजेश ने 10,000 रुपये 2 अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश करे मेरे भाई, एक 8% पे, एक 10% पकड़ा, ठीक है। यदि 2 वर्षों का अर्जित कुल ब्याज 1680, 2 वर्ष में भाई कितना ब्याज मिला इसने 1680, एक साल में कितना ब्याज मिला इसने 840 रुपए का। और आर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बता रखा आप लोगों से, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। ब्याज मुझे कितना मिला 840 रुपए का, तो ब्याज 840 गुना 100, मूलधन मेरे पास कितना दे रखा ऑलरेडी 10,000 रुपये दे रखा, 10,000, तो मेरे पास आर कितनी निकल का आई 8.4 निकल का आई, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे ये मेरे पास आर रखी मैंने कितनी 8.4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 1.6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 नहीं सॉरी 0.4, तो जब काट पीट का देखा मेरे भाई कि इनका अनुपात कितना निकल का है 4:1 का। लेकिन बात करी जाए मेरे पास ए और बी दे रखा था हम लोग का, लेकिन ए कितना 4 निवेश कर रहा, एक बी कितना 1, तो मेरे पास टोटल यूनिट कितनी 5,000 सॉरी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 10,000 की, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई 2,000 के। हाँ अगर क्वेश्चन में पूछ लेता बी के द्वारा, तो बी के द्वारा भाई 2,000 रुपये निवेश करता, और ए के द्वारा कितनी निवेश करी ने 8,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। उतारो इसमें, अच्छा दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है, 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितना है 3738 रुपए है, तो प्रतिवर्ष 7% की दर पर निवेशित किया गया धन कितना है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास राशि कितनी दे रखी दोस्तों 15,600 रुपए है, ये मेरे पास क्या है मूलधन दे रखा, कितना दे रखा दोस्तों मूलधन कितना दे रखा 15,600 रुपए है। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है 15,600 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। आंशिक रूप से एक दर तो मेरे पास कितनी है भाई 7% है। अगर मैं बात करूं मेरे पास पहली दर कितनी है, पहली दर है मेरे पास कितनी 7% है दोस्तों। बात करी जाए मेरे पास और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। जो मेरे पास दूसरी दर आओगी निकल के मेरे भाई, वो दूसरी दर कितनी निकल के आओगी 9% प्रति वर्ष की निकल के आओगी मेरे भाई, कितनी आओगी 9% प्रति वर्ष की दर से निकल के आओगी, ठीक। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना दे रखा 3738 रुपए है मेरे भाई, 3 साल में ब्याज मुझे कितना मिला, 3 साल के अंतर्गत ब्याज मिला मुझे कितना, 3 साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ मुझे मेरे भाई कितना मिला 3 साल के अंतर्गत 3738 रुपये प्राप्त हुआ, कितना 3738 रुपये प्राप्त हुआ। एक साल के अंतर्गत मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, एक साल की बात करूं तो मेरे भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, 1240 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मुझे। एक साल के अंतर्गत मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1240 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना हुआ 1240 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। बात करी जाए मेरे पास, अब मैंने क्या करना, मेरे पास पहली दर कितनी है 7% और दूसरी दर शेष कितनी है 9% है, और मैंने यहाँ पर क्या करनी मेरे भाई जो इन दोनों दरों पर काम करेगी वो वाली दर निकालनी है अभी, ठीक। उधर निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा ब्याज गुना 100, मेरे भाई एक साल का ब्याज मेरे पास कितना आ गया 1240 रुपये का आ गया मेरे भाई। जब मैंने यहाँ पे आर ज्ञात करूँ तो मेरे भाई आर कितनी निकल गई, तो 1240 और मल्टीप्लाई में 100, आर ज्ञात करने के लिए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन मेरे पास कितना दे रखा ऑलरेडी 156,000, कितना दे रखा मेरे भाई 156,000, कितना दे रखा 156,000। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। तो मेरे पास क्या बच गया 1240 बटे 156, तो ये किस नंबर कटेगा 6 5 11 1 12,
तो ये भाई कट गया कितने, 7 दूनी 14, 4 चौक 4 ते 12, 4 नाम चलते, 4 ते 12 और 4 एकम 4, 4 से नहीं कटने लगा, 3 से नहीं कटने लगा। मेरे भाई एक काम कर लो, इसको हम किससे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे। जब मैं इसको 2 से नहीं काटूंगा तो मेरे भाई कितना निकल गया होगा, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 623 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 78। तो मेरे भाई आर कितनी निकल का है मेरे पास, मेरे पास आर निकल का है 623 बटे 78 निकल का है, 78% निकल का है। पता चला आर कैसे निकल गया, 623 बटे 78%। देखो जिसने पहली बार जो दर यूज करी थी वो 7% पे करी थी, दूसरी ये यूज करी इसने 9% पे यूज करी। वो मेरे भाई इसने क्या करा, इसने 3 साल में जिन्हें ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 3778 रुपये प्राप्त हुआ। 1 साल का ब्याज जब मैंने निकाला कितना मेरे भाई, 1240 रुपये। लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ से एक और आर निकाल ली मेरे भाई, 2 आर तो मेरे पास पहले से दे रखी थी ऑलरेडी मेरे पास, मैंने क्या है तीसरी आर भी निकाली। तो तीसरी आर निकालने के लिए मैंने क्या करा, जब आर निकालूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, तो ब्याज गुना 100, ब्याज मेरे पास कितना प्राप्त हो मुझे 1 साल के अंतर्गत 1240, तो 1240 गुना मल्टीप्लाई में कितना 100 और बट्टे में मूलधन, मूलधन मेरे भाई कितना दे रखा 15,600। तो मेरे भाई काट पीट का मेरी आर कितनी है 623 बटे 78%। क्या मैं इसको कह सकता हूँ मेरे भाई 623 बटे 78, हाँ 623 बटे 78%। अब आप एक बात बताओ, क्या इसको सोल्यूशन कर लोगे या नहीं कर लोगे दोस्तों। क्या करेंगे हम इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, फिर इसको घटाएंगे इसमें से इसने, तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों से आप कैसे करोगे इसमें, क्या इस तरीके से करेंगे, नहीं मैं बताता हूँ उसका करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई। देखो जो मेरे पास पहले पहले साल की दर थी यार, और मेरे पास दूसरे साल की दर थी, इस 78 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करूँ मैं, 7 के साथ में करूंगा मेरे भाई, किसके साथ में, 78 की मल्टीप्लाई जब मैंने 7 के साथ में करी, इस 78 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 7 के साथ में, और इस 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करूंगा दोस्तों, मैं 78 के साथ में करूंगा। इस 7 की मल्टीप्लाई 78 के साथ में करूंगा, इस 9 की मल्टीप्लाई 78 के साथ में करूंगा। तो जब मैं इसके 7 की मल्टीप्लाई में 78 के साथ में करूंगा मेरे भाई कितना हो, 7 8 56, कितना मेरे पास 7 8 56, मेरे पास शेष कितना बचा 5, तो 7 पंजे 7 7 49 और 5 कितना हुआ दोस्तों 54, कितना प्राप्त हुआ मुझे 546 रुपये प्राप्त हुआ। बात करी जाए अब मैं इसकी निकाल लूंगा, दूसरी दूसरी इधर निकाल लूंगा मेरे भाई, कितनी आओगे निकल गए, तो 9 8 72, कितना ही 9 8 72, शेष कितने बचे मेरे पास 7, तो 9 7 63 और 7 कितने होगा दोस्तों 70 702। बात करी जाए मेरे पास पहली बार 540 लगाया इसने, दूसरी बार कितना पैसा लगाया 702, और ओल्ड लेडीज ने मिलकर कितना मिला है मेरे भाई 623 रुपये। बन गया क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अब आप एक बताओ 623 में तो 702 गए मेरे भाई, कितने बजे 79 बज के शायद 77, हाँ 79 बज के। 79 कैसे बचे भाई, 623 में कितना ऐड करूँ कि मेरे पास 700 बन जा भाई, 77 ऐड करें मेरे पास 77, और ऊपर से 2 ही होगा तो 79 हो गए मेरे भाई। और बात करी जाए मेरे पास ये कितना है 623 है, ये कितना है 546 है, 546 में से 623 में से 540 गए मेरे भाई, कितने बचे, आप एक बात तो 540 40 है, अगर मैं इसमें कितने गिरोगी 600 बन जाए, 54 54 गिरे, और 54 में कितने हैं मेरे भाई ये 54 और 3 57 77 हो गए मेरे भाई, कितने 77 हुए, ठीक कितने हुए 77 हुए। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया मेरे भाई, 7% पर कितना पैसा निवेश किया है। आप मेरे से एक बात तो, इन दोनों का योग कितना आया मेरे पास निकल गए, इन दोनों का योग कितना है 156,
इन दोनों का योग कितना आया निकल का मेरे पास 79, और 77 का योग कितना है 156। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है मेरे भाई 156। मेरे पास मूलधन भी कितना दे रखा है 15600 दे रखा, कितना दे रखा 15600 दे रखा मेरे भाई, कितना दे रखा 15600 दे रखा। तो इसका कितना मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो 7% पर कितना पैसा निवेश किया भाई, 7% वाला तो ये है मेरे पास, तो 7% पर निवेश कितना गया, तो इसका मल्टीप्लाई में भी 100 करता हूँ मेरे भाई। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7900। नहीं आया समझ में, एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से। देखो इससे पहले क्या था दोस्तों, मासिक दर पहले क्या करती थी, खोल कर देता था। ये कब दो हमारे पास दर किस माई बटे में आगे निकल के, मेरे पास टोटल धन कितना है, मूलधन कितना है 15,600 रुपए की राशि है। पहली दर 7% पर और दूसरी दर 9% पर करी इसने। बात की जाए इसने 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, इतना ब्याज प्राप्त हुआ। 3 साल के अंतर्गत इसने कितना ब्याज प्राप्त हुआ, इतना। 1 साल में कितना 1240 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। मैंने क्या करनी, आर ज्ञात करनी। आर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँ भाई, ब्याज गुना 100, 1240 मल्टीप्लाई में 100 बट्टे मूलधन। मूलधन मेरे पास कितना है, इतना है। तो मेरे पास आर ऑलरेडी कितनी निकल गई 623 बटे 78% निकल गई दोस्तों, ठीक है। कितने 623 बटे 78%। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसकी इस 78 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी, 7 के साथ में कर दी। और इस 78 की मल्टीप्लाई मैंने इस 9 के साथ में कर ली। तो मेरे भाई कितना निकल रहा है 546 702। और मेरे पास ऑलरेडी पहले से 623 दिया होता। तो मेरे पास कितना, इन दोनों का अंतर 79, इन दोनों का अंतर 77। बात कर लिया, मेरे पास इन दोनों का योग कितना है 156। 156 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 156,000 दे रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई देख खत्म हो गया, मेरे भाई कितनी है 100 है। तो बात करी जाए मेरे पास 7% पूछ रखा, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 9% में पूछता तो 77 हो जाता दोस्तों, ठीक है। 77 हो जाता, मेरा क्या होगा आंसर होगा। उतारो चले मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रखा है, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए 7% वार्षिक दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। तो पूरी धनराशि के लिए कितनी ब्याज दर है, इसमें क्या पूछ रखा दोस्तों, पूरी धनराशि के लिए कितनी ब्याज दर है मेरे भाई, क्या है पूरी धनराशि के लिए कितनी ब्याज दर है। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, हम ऊपरली तरफ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो मेरे पास एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए की राशि लगाई भाई, ठीक है। और वो 7% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई। मेरे पास जो इसने पैसा लगाया 7% पे, कितना लगाया इसने 1850 रुपए लगाया। कितना लगाया दोस्तों 1850 रुपए लगा दिया। बात करी जाए और दूसरे बैंक में कितना 2150 रुपए 9% वार्षिक दर से। इसने दूसरे बैंक में कितना लगाया मेरे भाई 9% की दर से 2150 रुपए लगाया। 2150 रुपए निवेशित किया। तो पूरी धनराशि के लिए क्या करना है मेरे भाई, ब्याज दर ज्ञात करनी है मेरे भाई। मुझे यहाँ से या मैंने आर ज्ञात करनी है, ये वाली आर ज्ञात करनी है, ठीक है मेरे भाई। पहले इससे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था मेरे पास, 2 साल का ब्याज देता, 1 साल का ब्याज देता दोस्तों। वहां से क्या निकाल लेते, आर निकाल लेते, ठीक है। बात करी जाए मेरे पास 1850 2150 कितना है 1850, ये कितना है दोस्तों 2150 है। अगर मैं इन दोनों कटूं तो मेरे पास कितना कट गया, 0 से 0 खत्म। बात करिए मेरे पास 5 या 15 और 5 सतह 35 और 5 से कितनी बढ़ गया 5 चौक 20 और 5 कितना होगा मेरे भाई, 5 कितना होगा 5 15 होगा मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास कितना आ गया निकल गए 5 15 निकल गया।
अब मैंने क्वेश्चन में क्या करना, मैंने क्वेश्चन की आर ज्ञात करनी। क्वेश्चन की आर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरे पास पूरी धनराशि के लिए मेरे पास जो 7% पे कितनी धनराशि लगाई गई, 37 रुपये, और 9% पे कितनी धनराशि लगाई गई, 43 रुपये। कितनी लगाई गई, 43 रुपये लगाई गई मेरे भाई। अगर मैं आर ज्ञात करूंगा तो मेरे भाई आर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, आर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास कितनी 7% पे कितनी राशि लगाई गई, 37 रुपये। तो 7 × 37 कितनी राशि लगाई, 7% पे कितनी राशि लगाई इसने, 37 रुपये। और बात की जाए 9% पे कितनी राशि लगाई, 43 रुपये। प्लस में कितनी, 9% पे कितनी राशि लगाई गई मेरे भाई, कितनी, 43 रुपये। 9 × 43 बटे में टोटल धनराशि मेरे पास कितनी हुई, बस 37 ही है और 43 ही है। टोटल मिला के दोस्तों कितनी, 80। कितनी टोटल मिलाकर दोस्तों कितनी, 80 होगी मेरे भाई, कितनी, 80 होगी। ठीक, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, आर की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकल के होगी, 7×7 = 49। 7×7 = 49 का 9 का, और 7 के 21, 21 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 25, 259। प्लस 9 9 × 27, और 9 × 36, और 2 कितने हो गए दोस्तों, 38 हो गए, और बटे में कितने हो गए, 80 हो गया। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल आई, तो मेरे भाई 9 और 7 कितने हो गए, 16। 9 7 कितने हुए, 16 हो गए मेरे भाई, कितने, 9 7 16 हो गए। बात करिए जाए मेरे पास कितने शेष बचा, कितना, 1। 8 और 6 कितने दोस्तों, 14 का 4 का। 8 और 6 कितने हुए, 14 का 4 का। शेष कितने बचे मेरे पास, 1। 3 और 2 5 और 1 शेष कितने हुए, 640 हो गए। तो 640/80, तो मेरे पास क्या निकल गई, इसकी आर निकल गई। तो मेरे पास कितनी निकल गई मेरे भाई, इसकी 640/80% निकल गई। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों से। एक आदमी ने एक बैग में 1850 रुपए की राशि लगाई। ये क्या करा इसने, 1850 रुपए लगाए इसने। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, 1850 रुपए, लेकिन कितने कितने परसेंट की दर से, 7% की दर से। 2150 रुपए लगाए इसने, किस कितने परसेंट की दर से, 9% की दर से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों, आर ज्ञात करनी। आर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या निकालना मेरे भाई, मेरे पास पहले से तो मेरे पास क्या दे रखी थी, आर यहाँ पे दी रहती थी। कौन सी आर ज्ञात करनी, मेरे पास जो इन दोनों के बीच में काम करेगी उधर। ठीक है मेरे भाई, काट पीट के जो मैंने देखा, मेरे पास कितना निकल गया, 37/43 निकल गया। मेरे पास इनका रेशो कितना निकल गया, 37/43 निकल गया। आर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 37 रुपए की राशि मैंने 7% पे यूज करी, 37 रुपए की राशि मैंने 7% पे यूज करी, प्लस में 9% की राशि मैंने 43 रुपए पे यूज करी। तो मेरे भाई टोटल धनराशि मेरे पास कितनी, 80 होगी। मेरे पास टोटल मूलधन कितना होगा, 80 होगा। ठीक है मेरे भाई, मूलधन कितना होगा, 80 होगा। तो मेरे भाई मेरे पास इनको काट पीट जो मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी, तो मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई करके कितना है, 259 387। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास कितना निकल गया, 640/80% निकल गया। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच की दरिया के कितना आ गया, 640/80% निकल गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों को जिस भाई ने वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले। ठीक है, जिससे हमारा मतलब कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है भाई, और वीडियो के अंदर कमेंट करा करो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रखा है, रमेश पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, 9016 रुपये है, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन कितना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना, रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात करना हमने। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कह रखा है, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% की दर पर पैसा नहीं लगाया इसने। भाई पहले 4 साल के जो पैसा लगाया इसने, कितनी दर पर लगाया,
5% की दर पे लगाया। कितनी में? 5% की दर पे लगाया। देखो, और अगले 6 वर्षों की बात करूं तो मेरे भाई कितने पे? 8% की दर से। ठीक, मेरे पास यहाँ कितने वर्ष? 4 वर्ष। और यहाँ तक कितने वर्ष हो चुके हैं? 6 वर्ष। 6 और 4 कितने वर्ष हो चुके हैं दोस्तों? 10 वर्ष हो चुके हैं। बात की जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा, और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से। मतलब ये 10 वर्ष से आगे पैसा लगा होगा तो कितने कितनी दर पे लगा होगा मेरे भाई? 12% की दर पे लगा होगा। कुछ पैसे उधार लिए यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 रुपये है। कितना है? 9,016 रुपये है। तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन कितना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे भाई वर्ष कितना दिया हुआ है। मेरे भाई वर्ष दे रखा 12 वर्ष। कितने हैं दोस्तों? 12 वर्ष। मेरे पास वर्ष कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका सूत्र से पकड़ेंगे दोस्तों। मेरे पास टोटल समय कितना दे रखा है मेरे भाई? कुल समय कितना है मेरे पास? बात करी जाए मेरे पास कुल समय की, मेरे भाई कुल समय मेरे पास कितना है? 12 साल है। ठीक, और ये पैसा मिलना कितनी जगह विभाजित करना? 3 जगह विभाजित करना दोस्तों। कितनी जगह विभाजित करना? 3 जगह विभाजित करना मैंने। ठीक है, कहाँ पे? 3 जगह विभाजित करना मेरे भाई। कहाँ पे? 3 जगह विभाजित करना। कितनी जगह? 3 जगह विभाजित करना। सबसे पहली बात करी जाए मेरे भाई, पहले 4 सालों के लिए कितना? 5% की दर से। पहले 4 साल के लिए मैंने कितना पैसा लगाया? 5% की दर से लगा दिया। अगले 6 साल के लिए मैंने 8% की दर से। अगले 6 साल के 8% की दर से। पहले 4 साल के लिए 5% की दर से, अगले 6 साल के लिए 8% की दर से, और अगले आगे क्या रखा? 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12%। मेरे भाई मेरे पास 4 साल तो नहीं हो चुके और 6 साल नहीं हो चुके मेरे भाई, 10 साल हो चुके। लेकिन मेरे पास समय कितना दे रखा? ऑलरेडी 12 वर्ष का दे रखा। ठीक है, कितना? 12 वर्ष का। लेकिन 6 और 4 की मेरे पास ये समय 10 वर्ष हो गए, तो मेरे पास शेष समय कितना बचा? तो 2 है। तो मैं इस पैसे को कितने परसेंट पे लगाऊंगा मेरे भाई? तो 12% की दर पे लगाऊंगा। ठीक, बात करी जाए मेरे पास 4 पंजे 20 और 8 छः 48। 48 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 68 हो गए। और 68 और 24 कितने हो गए? 92% हो गए। तो मेरे पास टोटल दर कितनी निकल गई मेरे भाई? 92% निकल गई। कितनी निकल गई मेरे पास टोटल दर? 92% निकल गई मेरे भाई। टोटल दर कितनी निकल गई? 92% निकल गई। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है? तो उस रमेश द्वारा उधार लिया गया धन कितना ज्ञात करना मेरे भाई। तो मैंने इसका जब आंसर ज्ञात करूंगा मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा? रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसने कुल ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला था? 9016 रुपये। कितना? 9,016 रुपये। और मल्टीप्लाई में 100 और बटे में R%। R% मेरे भाई कितनी है? 92। R% कितनी है? 92 है। अब देख लो उसको काट पीट का कितना हुआ। 4 से कितनी बार कटा है? 23 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार? 23 बार। 4 से कितनी बार कटा है? 25 बार कट गया। 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार कट गया। 23 23 चौका 92, 23 23 या 69, 23 कितना हो गया? 69 हो गया। आगे मेरे पास शेष कितना बचा? 69 1 70 21 बच गया। 21 का मतलब कितना होगा? यूं 211 हो गया। 211। 23 पंजे 115। 23 पंजे 115। 8 9 9 बार चलाओ तो 9 तिया कितना हो गया मेरे भाई? तो 9 तिया 27 है, और 9 दूनी 18, 18 2 20। तो 9 बार चली मेरे भाई। कितनी? 9 बार चली इसकी। तो मेरे भाई शेष कितने बच गए? 4 बच गए। ठीक है, कितने बचे? 4 बचे। तो मेरे भाई कितने हो गए? 40 हैं। तो 23 दूनी कितने हो गए? 40। तो मेरे भाई कितना आया हो मेरे पास? 392 मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों? निकल के 25 निकल आ गया। तो मेरे भाई तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका निकल जी, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो 392 मल्टीप्लाई 25। तो मेरा आंसर क्या निकल रहा होगा दोस्तों? मेरा आंसर निकल रहा 25 दूनी 50 खपा, 25 दूनी 50। शेष कितने बचे? 5। और 25 नंबर कितने हो गए? 225। 225 और 5 कितने हो गए? 230। नहीं दोस्तों 230। शेष मेरे पास कितना बचा? 23। तो 25 या 75 और 23 कितने हो गए? 75 और 3 कितने हो गए? 78। 78 98 हो गए शायद। कितने मेरे भाई? 98 हो गए। देखिए कितने आओगे इसको निकल के भाई?
9800 ये आगे निकल गया इसका। हाँ 9800 रुपये निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया इसका आंसर? 9800 रुपये निकल गया। क्वेश्चन एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से। क्या कर रखा है रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5%। मेरे भाई क्वेश्चन देखो मैं क्या कर रखा है, पहले 4 साल के लिए 5%, ठीक है, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, और 10 वर्ष की अवधि से अधिक कितना है। मेरे पास टोटल समय कितना दे रखा, 12 साल है, और 10 वर्ष से अधिक। मेरे भाई 6 और 4 10 साल, दो तो बीत चुके। अब मेरे पास शेष साल कितने बचे, 2 साल बचे, 2 साल बचे, 2 साल मेरे पास भाई कितने पैसे लगाऊंगा मैं इसने 12% की दर पर। तो मैंने देखा जो मेरे पास टोटल दर कितनी निकल गई, 12% निकल गई। मैंने क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन की ज्ञात करना मेरे भाई, उधार लिया गया धन ज्ञात करना मेरे भाई। इसने कुल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 90 16 रुपये, 90 16 रुपये मतलब 9016 मल्टीप्लाई में 100/92। तो मेरा आंसर कितना निकल का हुआ दोस्तों, 9800 रुपये निकल का हुआ। उतारो क्वेश्चन में। अच्छा दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है, रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए कितने 5% और अगले 2 वर्षों के लिए मेरे भाई कितना, रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए कितना पैसा लगाया 5% पे, और अगले 2 वर्षों के लिए इसने कितना पैसा लगाया दोस्तों 8% की दर पर। प्रतिवर्ष 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मेरे भाई यहाँ तक कितना 3 वर्ष और 2 वर्ष, यहाँ तक कितना कितने कितने वर्ष तक पैसा लगा दे 5 वर्ष तक। इससे अधिक अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से, कितना 10% की वर्ष की प्रति दर से पैसे उधार लिए। यदि उसने 7 साल के अंत में 12,700 रुपये का कुल साधारण ब्याज चुकाया तो उसे कितना पैसा उधार लिया मेरे भाई। मेरे भाई बात कितने समय की इसने 7 साल की। सबसे पहले हमने बात करी कितने 7 साल की, कितने साल की बात करी मेरे भाई 7 साल की। कितने साल की बात करी इसने क्वेश्चन में 7 साल की बात करी मेरे भाई। आप मेरे से एक बात दो, इसने पहले 3 साल के लिए कितना पैसा लगाया 5% पे, पहले 3 साल के लिए कितना पैसा लगाया दोस्तों 5% पे लगाया इसने। बात करी जाए अगले 2 वर्षों के लिए कितना पैसा लगाया इसने 8% पे, अगले 2 वर्षों के लिए कितना पैसा लगाया इसने 8% पे। जैसे जैसे क्वेश्चन के हम उसी तरीके से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। बात करी जाए इसने मेरे पास यहाँ तक 3 साल और 2 साल कितने हो चुके 5 साल। मेरे पास अगस्त 6 साल कितने बचे मेरे भाई 7, मेरे पास टोटल साल कितने हैं 7 साल है। 3 और 2 5 साल तो मेरे पास बीत चुके, लेकिन मेरे पास 6 साल बचे कितने 2 साल। लेकिन इसके लिए से कितना पैसा लगाया 10% पे लगाया दोस्तों, कितना 10% पे। क्या मैं कह सकूं इसने मेरे भाई 5 या 15 और 8 दूनी 16, 15 और 16 कितने हो गए दोस्तों 31, और 20 कितने हो गए 51% हो गए मेरे भाई। कितने हो गए 51% हो गए। मैं क्या सकूं 51% की वैल्यू कितनी दे रखी 12,700, कितनी दे रखी मेरे भाई 12,700 को। और मैं कहने लगूँ मेरे भाई 1% की वैल्यू 100% की निकाल दूंगी, सिर्फ 1% की क्या 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 12,700 बटे 51 और मल्टीप्लाई में कितना दोस्तों 100। क्या मैं कह सकूँ इसको 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितनी बार कटेगा मेरे भाई इससे 50 112,700 है। 12,750 है दोस्तों। क्या है 12,750 है। कितना है 12,750। हाँ ठीक है कितना है 12,750 है मेरे भाई। कितना है 12,750 कर लो, 12,700 ना होगा 12,750 कर लो। लेकिन फिर क्या फिर तो पॉइंट में आंसर आऊगा, ठीक 12,750 है दोस्तों। बात करिए मेरे पास अभी इसको कितनी बार कटवा मैं मेरे भाई, इससे कितनी बार कट गया 250 बार कट गया। कैसे कटा मेरे भाई 250 बार। 50 दूनी कितना हुआ दोस्तों 100, 51 दूनी 102 कितना हो मेरे भाई 51 दूनी 102 हो गए। मेरे पास शेष कितना बचा 25, ठीक है मेरे भाई 25 बचा। तो 25 का मतलब मेरे भाई कितना हो गया 50 पंजे 250 और 0 की 0। तो मेरे पास कितना आंसर निकल रहा होगा मेरे भाई 25,000 आंसर निकल रहा होगा मेरे भाई। कितना आंसर निकल रहा है
25,000 में आंसर निकल गया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष और अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% प्रति वर्ष और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, क्या मिल रहा है मेरे भाई, साधारण ब्याज मिलता है। तो इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज कितना दे रखा, 35,100 रुपये था। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करिए मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या होना दोस्तों, जी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 54। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आज की जो क्लास है मेरे भाई काफी हाई लेवल क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है दोस्तों, जिस भाई को थोड़ी सी समझने में परेशानी होगी वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, आज के क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन भी ज्यादा हुई मेरे भाई, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उठाए मैंने आज भी, और जिससे कि आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, हम ऊपरली तरफ करेंगे। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे मेरे भाई, ऊपरली तरफ करेंगे। भाई रखने को तो मैं आसान आसान वैल्यू भी रख लगता, लेकिन क्या फायदा भाई, एग्जाम में आसान वैल्यू नहीं आती मेरे भाई दोस्तों। एग्जाम के अंदर आसान वैल्यू नहीं आती। अगर आपने हार्ड वैल्यू बना ली, अगर आपने हार्ड कैलकुलेशन कर ली, तो आसान आसान कैलकुलेशन को तो आप मिनटों में कर दो, सेकंडों में कर दो, मैं कह रहा मिनटों में। ठीक है मेरे भाई, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है, कोई धनराशि है, इसने पहले 8 वर्षों में, मेरे भाई कितने, 8 वर्ष में, ठीक, पहले 8 वर्ष में कितने, पहले 8 वर्ष में। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा इस तरीके से हम क्वेश्चन करते चले जाए। पहले 8 वर्ष के लिए इसने कितना पैसा निवेश किया मेरे भाई, 7.25%। कितना मेरे भाई, 7.25%। पहले 8 साल में 7.25%। बात करी जाए अगले 6 वर्षों में, अगले 6 वर्ष की बात करी मेरे भाई, अगले 6 वर्ष में कितना कर रखा, 8.5%। अगले 6 वर्ष की बात करूं तो मेरे भाई कितना है, 8.5%। कितनी है, 8.5%। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा इस तरीके से हम क्वेश्चन करते करते चले जाएंगे। और अंतिम 4 या क्या दे रखा मेरे भाई, अंतिम 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 6.5% है। बात करें अंतिम 4 वर्षों के लिए कितना है, 6.5% है मेरे भाई। पहले 8 साल में 7.25%, अगले 6 साल में 8.5%, और अगले 4 साल में दोस्तों कितने, 6.5%। ठीक है, बात करी जाए मेरे पास यहाँ कितना समय यूज हो चुका है, 8 और 6 14 और 4 18, कितने समय तक पैसा लगा कर लिया मैंने, 18 साल तक साधारण ब्याज मिलता है। तो इन 18 वर्षों के दौरान मेरे भाई देख, टोटल 8 और 6 14 और 4 कितने हो गए, 18 वर्ष हो गए। दौरान अर्जित कुल ब्याज कितना है मेरे भाई, 35,100 रुपये है मेरे भाई। यहाँ से मेरा ब्याज कितना निकल गया होगा, साधारण ब्याज देखी जाएगा तो मेरे भाई मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल गया होगा। अब 8 साल, एक साल में कितनी लगाई, 8 साल में, नहीं आप मेरे से बताओ एक बात बताओ, 7.25% की दर है। ठीक है, पहले साल कितनी, 7.25% की दर, क्यों मैंने कितने साल तक लगाई, 8 साल तक लगाई। तो मेरे भाई मुझे कितना ब्याज मिलेगा इस पर, 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हुआ, 40। शेष कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। 8 दूनी 16 और 4 कितना है, 20। शेष कितना बचा मेरे भाई, 2 शेष बचा। ठीक है, 8 सती 56 और 2 कितना हो गया, 58। 2 अंकों का दशमलव है, ये लगा दी दशमलव। ठीक है मेरे भाई, बात करिए अब मेरे पास 8.5% की दर है, मैंने कितने कितने समय तक यूज करी, 6 साल तक। मुझे यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, 6 पंजे 30। शेष कितना बचा दोस्तों, 3। 6 48 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 51। एक अंकों का दशमलव लगा ली मेरे भाई। इससे क्या है, 6.5% की जो दर लगाई मैंने कितने समय तक लगाई, 4 साल तक, लेकिन मुझे पता चला कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 4 पंजे 20। शेष कितना बचा दोस्तों, 2 शेष बचा मेरे भाई, 4 6 24 और 2 कितने हो गए, 26। ठीक, अब मैं आप लोगों से कह सकता हूं क्या मुझे टोटल ब्याज कितना मिला, 6 और 1 7, 7 और 8 दोस्तों कितना हुआ, 15। कितना हुआ, 15। मेरे पास शेष कितना बचा, 1 बचा। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया।
मेरे भाई कितना हुआ, 135 यूनिट बराबर, मुझे कितना ब्याज मिला, 135 का मिला हुआ मेरे भाई। 135 यूनिट बराबर कितना होगा, 35,100 के बराबर होगा मेरे भाई। कितने, 35,100 के बराबर होगा। कितने का होगा, 35,100 के बराबर में होगा मेरे भाई। कितना होगा, 35,100 के बराबर में होगा। और बात करी जाए मेरे भाई 1% की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 351,000 बटे 135 और मल्टीप्लाई में 100। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी मेरे भाई। टोटल राशि तो हमने अपना आपके 100% ही लगाई। तो बात करी जाए मेरे भाई कितने होगा, तो 5 से कितनी बार घटाई, 5 से कट गया मेरे भाई 20 बार, और ये कितनी बार कट गया, 27 बार कट गया, 27 बार कट गया मेरे भाई। बात करी जाए मेरे पास ये कितना है, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 35 होते हैं। हाँ, तो 9 तिया कितना हो गया मेरे भाई, 27 हो गया। 9 से काट लो, 9 तिया 27 और 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया मेरे भाई। आगे शेष कितना बच गया, 8, ठीक है। और 9 नम 81, 9 नम 81 कितने हो गए, 2 जीरो की 2 जीरो। और जो मैंने 3 से काटा मेरे भाई कितनी बार कट गया, 1300 बार कट गया। कितना बार कट गया, 1300 बार। तो मेरा आंसर क्या निकल रहा होगा मेरे भाई, 1300 मल्टीप्लाई कितना, 20। तो मेरा आंसर कितना निकल रहा होगा, 26,000 आंसर निकल रहा होगा मेरे भाई। कितना निकल रहा होगा, 26,000 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा, 26,000 रुपये मेरा आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, क्या करा, किसी धनराशि को पहले 8 साल के लिए 7.5% की दर से, 6 साल में 8.5% की दर से, और 6.25% की जो दर लगाई ने किसमें, 4 साल के लिए लगाई। बात करी जाए मुझे कितने ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, 58% और 51% और 26%। मेरे भाई कितने हुई, तो आप लोगों से यहाँ पर परसेंट और लिखी तो मेरे भाई कभी आप लोगों ने क्या करा आपने, ठीक। मेरे पास टोटल यूनिट कितनी हुई, 135 यूनिट। 135 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकल के मेरे भाई, 35,100 रुपये। और 1 यूनिट की वैल्यू में भाई याद करी तो मेरे भाई कितनी, 35,100 बटे 135। जब मैंने इसका यहाँ से परसेंटेज हटाया तो मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या आ गया दोस्तों, निकल के 100। तो मेरे भाई मेरा आंसर क्या निकल का होगा, 26,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्या निकल गया, 26,000 रुपये। देखो दोस्तों आज की क्लास जो थी काफ़ी हार्ड थी, ठीक है मेरे भाई। जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे मैं आज मैंने सारे इस क्लास के अंदर उठा लिए थे, ठीक है मेरे दोस्तों। जिस भाई को थोड़ी सी क्लास समझने में परेशानी बढ़ने को दोबारा फिर रिपीट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।